हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और ये खूबसूरत पल परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो खूबसूरत समय को हमारे जीवन में देता है। और हर दिन जो हम सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, ये हम सब के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति करने वाले भाई बहन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम गवाहियों के माध्यम से उस विश्वास के लेवल को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। क्योंकि जब ये तीनों चीज मिलकर हम सुनते, समझते और आगे बढ़ते हैं, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में होते हैं। और आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर संगति में बने रहें। और आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं कि बहुत सारी बुराई की बातें, बुरे स्वभाव की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लोगों के अंदर बहुत सी बुराइयां, बहुत से छिपे हुई कुछ ऐसी बातें हैं, जब वो प्रकट होती हैं तो कई बार लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि वो बुरी बातें धीरे धीरे एक दीमक की तरह एक विश्वासी के जीवन को खोखला कर देती है। और यदि एक विश्वासी उन बातों पर ध्यान दे, यदि एक मसीह व्यक्ति उन बातों पर ध्यान दे जो संसार की उन बुरी बातों में कभी वो एक मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, परंतु उसे पता नहीं होता। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो कई बार परमेश्वर का वचन एक आईने के समान हमें उन गलतियों को दिखाता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुझ में ये गलती पाई जाती है। और सच में कि आज यदि कोई भी व्यक्ति उसे अपने जीवन में कमियों को देखना है कि उसमें क्या कमी है, तो वो परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करे। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं और ये वचन सत्य है, और जो झूठी बातें हैं उन्हें ऑटोमेटिकली हमें एक आईने के रूप में दिखाता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और तब वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है अपने वचन के द्वारा, तब हमें वो गाइड करता है अपने वचन के द्वारा, तब हमें वो क्लीन करता है अपने वचन के द्वारा। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर प्रेम कम होता चला जा रहा है। लोग एक मन के नहीं मिलते हैं। हम परिवारों में भी देखते हैं कि बच्चे, माता पिता अलग अलग मन के हैं, कोई भी एक मन के नहीं है। पति पत्नी वो भी एक मन के नहीं है, भाई बहन एक मन के नहीं है, रिश्तेदार बहुत सारे लोग एक मन के नहीं हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक मन के हों। और कई बार हमें ये बात देखने को मिलती है कि लोगों के अंदर अभिमान ज़्यादा पाया जा रहा है, लोगों के अंदर दीनता कम पाई जाती है, लोग अपने को दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं। ये सारी बातें एक कमियां हैं एक व्यक्ति के अंदर, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर परफेक्ट है और परमेश्वर अपने लोगों को भी परफेक्ट बनाना चाहता है, बिकॉज आवर गॉड इज होली। हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर ये चाहता भी है कि मेरे लोग भी पवित्र बने। परमेश्वर अपने लोगों को एक प्रोसेस में लेकर आते हैं, और जब हम उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में होने लगता है। यदि आज आप और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस शाम में कि आज जो भी बातें आपके अंदर है, आपको लगती है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उस पर परमेश्वर के वचन को इंप्लीमेंट करें। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाल लीजिए और पढ़ें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 17 में लिखा है,
बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब मनुष्य के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन चाहता है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक सा मन रखें, हम सब अभिमानी ना बने, हम सब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, हम दीन लोगों के साथ संगति रखें, हम बुराई के बदले किसी के साथ बुराई ना करें। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो सब लोगों के भले की जो योजना है, सबके लिए जो भली योजना है, हम उस बात की चिंता करें। और जब हम इन सारी बातों को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह व्यक्ति के अंदर ये सारी बात ना पाई जाए। हम प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 32 पद में देखते हैं, पर हम विश्वासियों की जो मंडली है उनके मन एक से थे। और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझा था। आमीन। परमेश्वर का वचन एक विश्वास करने वाले, एक विश्वासी के लिए इस बात को, जो विश्वास करने वालों की मंडली जो प्रेरितों के काम में उस मंडली के विषय में बताया गया था, वो एक चित्त के थे, एक मन के थे, और जो उन सब के अपना अपनी जो संपत्ति थी वो इस प्रकार एक थे कि उस संपत्ति को वो अपना नहीं परंतु वो साझे रूप में कहते कि हमारा है। इसी प्रकार परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में चाहता है कि हम इन बातों को अप्लाई करें। और कई बार हम इन बातों को सुनते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि आज हम चाहते हैं कि ये बातें आपके और मेरे जीवन में इंप्लीमेंट हो, कि हम परिवार में देखें कि बच्चे, माता पिता, एक फैमिली एक मन की है प्रभु में, एक हम देखें पति पत्नी एक मन के हैं, भाई बहन एक मन के हैं, और ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्राइस्ट। परमेश्वर में, यीशु में, मसीह में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि अभिमानी ना हो, अपनी नजरों में बुद्धिमान ना हो, दीनों की संगति कर, बुराई से दूर रहे, बुराई करने के लिए तू दूर रहे, भलाई के लिए सोच, सबके जो भले की है उस विषय में सोच। और जब परमेश्वर हमारे जीवनों में इन बातों को चाहता है तो परमेश्वर हमें एक वचन देता है जो कि नीति वचन उसके 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि बुद्धि यहोवा देता है और समझ और ज्ञान की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। इट मीन्स यदि हम परमेश्वर से इस स्पेशल प्रेयर को करें कि परमेश्वर आप हमें बुद्धि दें, कि हमें ज्ञान मिले, हमें समझ मिले कि जो बातें आपके वचन में कही गई हैं उन्हें हम अप्लाई कर सके। और जब तक परमेश्वर बुद्धि नहीं दे इन बातों को अप्लाई करने के लिए, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बट जब हम अपने लिए एक स्पेशल प्रेयर करें कि प्रभु हमें बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि तेरी ओर से मिलती है, ज्ञान तेरी ओर से मिलता है, समझ तेरी ओर से मिलती है। और जब इन बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, धीरे धीरे आपका परिवार एक मन और एक चित्त का होने लगेगा। धीरे धीरे वो अभिमान आपके जीवन से जाने लगेगा। धीरे धीरे आप एक दीन लोगों की संगति में आ जाएंगे और खुद भी आप दीन बनेंगे, खुद भी आप अपने आप को छोटा करेंगे और आप दूसरे के भले से खुश होंगे, दूसरे की भलाई से खुश होंगे। कभी किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में पाप है। परंतु जब परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि समझ देगा, तो परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने लगेंगे और ये सारी बातें आपके और मेरे अंदर पाई जाएंगी। मैं आशा करती हूं कि आज आप इस स्पेशल प्रेयर को करेंगे कि प्रभु आप हमें बुद्धि दें कि हम इन बातों को अप्लाई कर सकें। हम कई बार प्रार्थना करते हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपना बेहतर होने के लिए, अपने सेटल होने के लिए, अपनी चंगाई के लिए। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है कि अपने लिए बुद्धि को मांगना, क्योंकि जब हम बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर उस बुद्धि से हमें भरेगा, जिसमें हम समझ पाएंगे, हमें ज्ञान होगा, हमें समझ होगा
और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपको समझ आया है और आप आने वाले समय में इसे अप्लाई करेंगे और परमेश्वर का कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए एक छोटी सी गवाही हम मिलकर सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे साथ संडे सर्विस में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर से आप हमें कांटेक्ट करें। आप संडे सर्विस हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के दास से सामर्थी वचन को सुन सकते हैं और ये मौका होगा कि हम मिलकर परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर। मेरी एक गवाही थी, वो बतानी थी। मेरी बेटी के लिए मैंने प्रार्थना करवाई थी कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो ट्रांसफ़र हो गया। मैंने प्रार्थना प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाई थी। एक बहन ने, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। आज उसका ट्रांसफ़र हो गया है, उसका 20 तारीख से ज्वाइनिंग है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपके मिनिस्ट्री को भी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू जीसस। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु ये सुंदर शाम जो तूने हमें दिखाई, प्रभु दिन भर में परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन, आपका डिवाइन फेवर, आपका सपोर्ट परमेश्वर हम में से हर एक जन के साथ में रहा। इसलिए प्रभु हम एक मन होकर प्रभु तुझे धन्यवाद करते, प्रेज करते। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, उसी प्रकार हम में से हर एक जन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे खुदावन, आज बहुत सा टफ टाइम, बहुत सा स्ट्रगल भरा टाइम परमेश्वर, बहुत सी प्रॉब्लम्स तेरे लोगों ने आज के दिन में फेस की, परंतु धन्यवाद करते हैं कि तू उस समय भी अपने लोगों के साथ में रहा, उन्हें दृढ़ खड़ा किया, उन्हें स्थिर किया, उन्हें शांति मनों में दी और उनके लिए रास्ता निकाला। मेरे प्रभु, आज बहुत सी टेस्टिमनीज प्रभु आपके लोगों के जीवन में आई, उन गवाहियों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज बहुतों को प्रभु तूने एक्सीडेंट से बचाया, बहुतों के कामों को तूने सफल किया, आज बहुतों के जीवन में एक बेहतर समय तूने दिया प्रभु, आज खुशियों का पल तूने दिया प्रभु। और यदि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रह गए हैं प्रभु तेरी भलाई को देखने से, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाला समय वो भलाइयों को देखें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए कि आज हम इस बात को सीखे हैं, तेरा वचन एक आईना है। और प्रभु जब हम अपने लिए इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू बुद्धि दे, समझ और ज्ञान दे, तो प्रभु वो बातें जो तू कहता है अपने वचन में उसे हम अप्लाई कर पाते हैं प्रभु जी। आज मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जैसे कि तेरा वचन हमें करने को कहता है प्रभु, कि सच में हम एक मन के हों पिता, हम प्रभु दीन बने पिता परमेश्वर, अभिमान हमारे जीवनों से जाता रहे परमेश्वर पिता। हर प्रकार के प्रभु जी अपने आप को दूसरों से बढ़कर देखना ये आदत जाती रहे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो बातें वचन में सुनी गई हैं परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आपके लोगों के अंदर प्रभु ये बातें पाई जाती हैं प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे, पति पत्नी कोई भी एक मन का नहीं है, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति पिता, जैसे कि हमने प्रेरितों के काम में देखा प्रभु, उसी प्रकार खुदा आज पिता इस प्रभु बहुत से परिवार जो आज एक मन के नहीं है, उन्हें आप एक मन का करें, पति पत्नी को आप एक मन का करें, भाई बहनों को एक मन का करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदा परिवार में हर एक को एक मन का करे परमेश्वर पिता, ताकि तेरी अद्भुत बातें प्रभु उनके जीवन में हो सके। यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु पिता कोई भी अभिमान की बात उनके जीवन में पाई जाती तो इसी वक्त वो अभिमान उनके जीवन से चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि अपने आप को दूसरों से ज्यादा बढ़कर समझते पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम दूसरों को अपने से बढ़कर समझो। हाँ मेरे मसीह, आपने ये सिखाया है परमेश्वर, और यही बात आपके लोग अप्लाई कर सके, उसे इंप्लीमेंट कर सके पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज तेरे लोग प्रभु दीनता और प्रभु दीनता में पीछे हैं प्रभु, तो आज ये दीन लोगों की संगति में पाए जाएं प्रभु। आप इन्हें दीन और नम्र बनाए, क्योंकि आप दीन और नम्र हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो बातें दूसरों की भलाई के लिए है प्रभु, उन बातों पर ये प्रभु अपने मन को लगाने पाए पिता। थैंक यू जीसस। कभी भी किसी की बुराई से ये खुश ना हो पिता, कभी भी किसी के नुकसान से ये खुश ना हो पिता, वरन ये भलाई करने में आगे बढ़े पिता।
पिता। आज मैं दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इन बातों को आप पूरा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे तेरा वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा देता है और प्रभु ज्ञान और समझ की बातें तेरे मुंह से निकलती हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पेशल प्रेयर प्रभु आज मैं हर एक व्यक्ति के लिए करती हूँ पिता कि अपनी बुद्धि से प्रभु इन्हें भर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर तेरी वचन की बातों को, तेरी ज्ञान की बातों को, तेरी समझ की बातों को अपने जीवन में सीख कर उसे अप्लाई कर सके और उनका जीवन बेहतर, उत्तम और बहुत अच्छा होता चला जाए। जैसे तेरा वचन वो आईना उन्हें दिखाता प्रभु, वो आईने में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आए परमेश्वर। तेरा वचन तेरे लोगों का जीवन का लाइफ स्टाइल बने परमेश्वर पिता, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ तेरे वचन में। आज जितने भी लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, खुदावंद यीशु के नाम में वो सारी बातें निकल कर चली जाए। आप अपने महिमा में धन से पूरा करें। जिन भाइयों के पास कोई जॉब नहीं, खुदा अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करे, हायर पोस्ट से ब्लेस करे, प्रमोशन से ब्लेस करे, ट्रांसफर से ब्लेस करे प्रभु। मैं दुआ करती हूं जिनके रुके हुए काम यीशु के नाम में बने। मेरे प्रभु इस समय जितने भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डर में और बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग में, खुदावंद यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि इसी वक्त तेरे लोग आजाद हो इन सारी बातों से। यदि आज आप बीमार है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। खुदावंद तेरा वचन कहता है कि कोई भी जो जीवन के वृक्ष की ओर आता है पिता, उसके पत्तों से वो चंगा हो जाता है पिता। यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, जो भी बीमारी आज तेरे बेटे बेटियों के शरीर में है, जो भी दुर्बलता उनके शरीर में है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं इसी वक्त राइट नाउ इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा किया, आपने इनके शरीर को चंगा किया, आपने इनकी हड्डियों को चंगा किया, इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया, आपने इनके पैनक्रियास को, इंटेस्टाइन को, लंग्स को, किडनीज को हील किया, आपने प्रभु स्टमक को हील किया, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर किया, गुप्त रोग को दूर किया, जॉइंट्स को हील किया। तेरा धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरे लोगों के शरीर को तूने डिजाइन किया है और तू उसे जानता है कि ठीक कैसे किया जाता है। थैंक यू फादर आपकी हीलिंग के लिए। प्रभु इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, नेगेटिविटी है, बुरे सपने हैं और डरावने ख्याल हैं, प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त डिलीवरेंस को हम उनके जीवन में मांगते हैं। यीशु के नाम में आज़ाद हो, यीशु के नाम में आज़ाद हो। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सारी प्रार्थना विनतियों को मेरे यीशु आपके आगे रखती हूँ। हर एक भाई बहन जितनों ने भी अपने परिवार, अपने परिजनों के लिए, जिस भी बात के लिए प्रभु उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ कहीं है वहीं सल्यूशन प्रभु उनके जीवन में आए और वो टेस्टमनी को दे सके पिता। थैंक यू फादर, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, और जितने लोग बढ़ रहे हैं प्रभु उन्हें और बढ़ाएं मेरे पिता। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।